नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। यह विषय है पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी शामिल हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारे आसपास मौजूद सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं मिलकर पर्यावरण बनाती हैं। हमारा पूरा जीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है। मित्रों, हम सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा चाहते हैं, पीने के लिए साफ पानी चाहते हैं और भोजन के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हम पर्यावरण के महत्व को जानते हुए भी उसे लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज पर्यावरण के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसें और कचरे को जलाने से हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। इसके कारण वायु में जहरीली गैसें मिल रही हैं और लोगों को सांस से संबंधित कई बीमारियां होने लगी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया की लगभग 99% आबादी ऐसी हवा में सांस लेती है जो सुरक्षित नहीं है। यह एक बहुत चिंताजनक तथ्य है। इसके अलावा हर साल लगभग 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। इसी प्रकार जल प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। लोग नदियों, झीलों और समुद्रों में प्लास्टिक, कचरा और रसायन फेंक देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसके अलावा पेड़ों की कटाई भी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं और पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखते हैं। लेकिन विकास के नाम पर बड़ी संख्या में जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं हमारे सामने बढ़ रही हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। एक प्लास्टिक बैग को पूरी तरह नष्ट होने में लगभग 500 से 1000 साल लग सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि हमें इन सभी समस्याओं के बारे में पता है, फिर भी हम उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते हैं। जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है, जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी नदी सूख जाएगी और आखिरी मछली मर जाएगी, तब हमें समझ आएगा कि हम पैसे को नहीं खा सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो अभी भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहला कदम है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पेड़ वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। हमें प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े या जूट के बैग का उपयोग बढ़ाना चाहिए। तीसरा कदम है पानी और बिजली की बचत करना। हमें यह समझना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। दुनिया का लगभग 70% ताज़ा पानी कृषि में उपयोग होता है, इसलिए हमें पानी का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। चौथा कदम है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। बस, मेट्रो या कार पूलिंग का उपयोग करने से वाहनों की संख्या कम होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा। पांचवा कदम है कचरे का सही प्रबंधन। हमें कचरे को अलग अलग करके फेंकना चाहिए और जहां संभव हो वहां रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर साल दुनिया में लगभग 1.3 अरब टन भोजन बर्बाद हो जाता है, जबकि लाखों लोग भूखे रहते हैं। इसलिए हमें भोजन की बर्बादी भी रोकनी पड़ेगी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पृथ्वी केवल हमारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन कठिन हो जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो हम अपनी पृथ्वी को स्वच्छ,
हरा भरा और सुरक्षित बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम पेड़ लगाएंगे, पानी और बिजली की बचत करेंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की पहचान है। धन्यवाद।